फाइनली लंदन हीथ्रो से टोक्यो की सबसे लंबी फ़्लाइट 14.5 आवर्स की ये मेरी फ़्लाइट है। तो भाई सबसे लंबी फ़्लाइट है, सरवाइव करनी है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपनी जर्नी और कुछ और बहुत सारी टिप्स जो एक लॉन्ग हॉल फ़्लाइट में आपको सरवाइव करने में काफ़ी काम आएंगी। लॉन्ग हॉल फ्लाइट से आप लोग एयरपोर्ट पे ही कुछ खा लें। सिक्योरिटी से पहले या तो स्नैक्स लेकर आ जाएं अपने, या यहीं पे इनके कैफ़ेज़ में ही खा लें, क्योंकि जहाज़ वाले जो हैं वो टाइम लेते हैं अपना कुछ भी सर्व करने में। तो अगर लॉन्ग हॉल फ्लाइट है तो अपने आप को अपने हाइड्रेटेड भी रखना है, उसके अलावा अपने कुछ ना कुछ खा के भी रखना है, ताकि आपको इरिटेशन ना हो रही हो या आप वेट ना कर रहे हो फ्लाइट स्टाफ का कि वो कुछ खाने को लेकर आए। यार मैं तो यहाँ अभी कैफे नीरो में खा रहा हूँ। टॉयलेट यहीं एयरपोर्ट पे ही यूज़ कर लें, ताकि जब आप अपनी फ़्लाइट में जाके बैठें तो आपको एक तो टॉयलेट का वेट ना करना हो, एक तो लंबी काफ़ी क्यूज़ भी लग जाती हैं जैसी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। और उसके अलावा आपकी फ़्लाइट कंफर्टेबल हो, आप आराम से अपनी फ़्लाइट पे बैठें, जो अपनी चीज़ें करनी है उसके साथ, और जो अपनी चीज़ें आपको करनी है उसके साथ आप कंटिन्यू करें। तो इससे फ़्लाइट जो है वो आपकी काफ़ी ईजी हो जाती है। ये एक पॉइंट है जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। यार ये जो ट्रैवल पिलो है ना, ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट के लिए भाई बहुत ज़रूरी है। तो आपकी अगर लॉन्ग हॉल फ्लाइट है तो ये आपका ट्रैवल कंपेनियन है, ये आपके बहुत काम आएगा। पूरी फ़्लाइट में सुकून की नींद आएगी, तो सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ये ज़रूरी है। हमने तो हमारी तो पूरी फैमिली ये भाई एसेंशियल लेके साथ घूमती है। तो ये एक और पॉइंट है जो आपको लॉन्ग हॉल फ्लाइट में ज़रूरी याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि भाई लॉन्ग हॉल फ्लाइट में अपने स्नैक्स ज़रूर लेकर आने चाहिए। एयरलाइन तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी आपको कुछ खाने पीने को देने की, लेकिन उनके खाने पर आप रिलाई नहीं कर सकते अगर आपकी बहुत लंबी फ़्लाइट है। जैसे हमारी 14.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो हम ये देखें पूरा एक ये ध्यान इधर लाइएगा, पूरा हमारा ये स्नैक बैग रेडी है। सारे एसेंशियल्स हैं, 1 टाइम लंच है इसके अंदर। उसके अलावा बच्चों के हमने चेंजिंग क्लोथ्स भी रखे हुए हैं। उसके अलावा फ्रूट्स हैं, सारी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं अपने साथ कि एयरलाइन कि हमें, क्योंकि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक नीड्स हैं और आपको स्पेसिफिक चीज़ें अच्छी लगती हैं तो भाई अपनी चीज़ें साथ लेके चलें। 14 घंटे में हमें ये सर्वाइव कराएगा। मुझे देखें, तो ये जो सारे एसेंशियल्स हैं खाने पीने के, ये हमें पूरी फ़्लाइट में काम आएंगे। तो ये भी भाई बहुत ज़रूरी है एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट के लिए। और यार नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट का ये है कि भाई आपने अपनी नेटफ्लिक्स की जितनी भी मूवीज़ हैं वो सारी अपनी ऐप पर डाउनलोड कर लेनी है, ताकि आप अपनी फ़्लाइट में देख लें। मैंने तो की नहीं है, लेकिन वाइफ पूरी तैयारी से आई है। तो ये भी भाई आपको रखना है कि अपनी सारे फेवरेट प्रोग्राम्स आपको नेटफ्लिक्स की ऐप में, अगर आप यूज़ करते हैं नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, तो भाई ज़रूर डाउनलोड कर लें, बहुत काम आएंगी। और उसके 1-2 हफ्ते पहले ये जो भी आपके फेवरेट प्रोग्राम हैं उनके एपिसोड आप ना देखें। बोर्डिंग के बाद ये वेजिटेरियन डिनर जो एयरप्लेन ने हम लोग को सर्व किया, अच्छा था ये। फाइनली मेरी ब्लॉकबस्टर मूवी मिशन इम्पॉसिबल जो मैंने नहीं देखी थी वो मुझे इस फ्लाइट में देखने का मौका मिल गया। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है इसके साथ। क्या बात है टॉम क्रूज भाई की, भाई क्या बात है टॉम क्रूज भाई, क्या सीन कर दिया है यार ये आपने। और उसके बाद ड्यून का पार्ट 2 ये भी मुझे देखने का मौका मिल गया इस फ्लाइट के अंदर। तो मेरे काफी आवर्स तो इसी में ही गुजर गए। और काफी देर इस ग्लोब को देखा, और फिर कंट्रीज डिसाइड हो रहे थे यार अगली ट्रिप कहाँ करी जाए। तो ये डिसाइड करने में भी काफी टाइम निकल जाता है मेरा। तो 2 छोटे बच्चों के साथ नींद पूरी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने अपनी नींद पूरी की, और आप लोग भी अपनी नींद यहीं पे ही पूरी करें। अपने साथ कुछ गेम्स रख लें या कोई कार्ड गेम रख लें, जैसे हम लोग ये ऊनो खेल रहे थे। काफी अच्छा फैमिली टाइम गुजर जाता है इसके अंदर, और बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। और अगर आप लोगों की कोई बुक्स रह गई हैं जो आप लोगों को डेली लाइफ में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो आप लोग वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में आराम से पढ़ सकते हैं। और फाइनली ये सब चीजें करने के बाद एक बहुत ही अच्छी फ्लाइट मेरी रही टोक्यो के लिए, और मैं फाइनली टोक्यो पहुंच गया। हेलो
वेलकम टू टोक्यो, यहाँ पे घूमा जा रहा है।